मार्च 2024 को इंग्लैंड और वहां का शहर हंसलो, वहां से पुलिस को फ़ोन कॉल रिसीव होती है और बताया जाता है कि हंसलो में ही स्थित एक पोस्ट ऑफिस में एक हथियारबंद लुटेरा घुस गया है और उसने उनके कर्मचारियों को बंदी बना लिया है और उसके बाद तकरीबन 1.5 लाख पाउंड वहां से पोस्ट ऑफिस से लूट कर वो फरार हो गया है। लेकिन दोस्तों, ये फिल्मों की तरह दिखने वाली वारदात को जब पुलिस ने पूरी तरह से बेनकाब किया तो सुनने वालों की दोस्तों आंखें खुली की खुली रह गईं। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे भी हो सकता है। दोस्तों, हंसलो यूके का एक हाईली पॉपुलेटेड सिटी है जिसमें ज़्यादातर जो आबादी है दोस्तों वो एशियन कम्युनिटीज़ की हैं। इंडियन और पाकिस्तानी वहाँ पर दोस्तों लाखों की गिनती में हैं उस शहर में। इसी शहर में दोस्तों ये परिवार था जो पोस्ट ऑफिस का स्टोर रन करता था। ये परिवार दोस्तों हंसलो में ही रहता था, जिनमें माँ सुनवीर ढिल्लों जिनकी उम्र 68 है और उनका बेटा सुखवीर ढिल्लों और उनकी बहू रमनदीप ढिल्लों, ये तीनों ही दोस्तों हंसलो में रहते थे और साथ में अपना एक ग्रोसरी स्टोर चलाते थे, जिनमें दोस्तों ये पोस्ट ऑफिस का एक जो सेक्शन था वो रन करते थे। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि ये सारा हुआ कैसे। अगस्त के महीने 2024 को दोस्तों एक दिन जब माँ सुनवीर ढिल्लों और अब उनकी बहू रमनदीप ये दोनों ही पोस्ट ऑफिस में अपने स्टोर में काम कर रही होती हैं, तभी दोस्तों एक नकाब पोश बंदा जिसकी हाइट को 6 फुट के आसपास बताई जा रही थी, तो वो बंदा जब एंटर होता है तो सबसे पहले दोस्तों वो गन दिखाता है ये दोनों को। उस समय दोस्तों ये स्टोर पर सास और बहू होती हैं और ये बंदा उनको गन दिखाता है और उनको कहता है कि मुझे सेफ की चाबी दो। सेफ वो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कैश वगैरह रखा होता था। ये थोड़ी बहुत आनाकानी करती हैं इनके अकॉर्डिंग और वो बंदा कहता है कि अगर आपने मुझे सेफ की चाबी नहीं दी तो मैं आपको गोली मार दूंगा। तो ये डरते डरते दोस्तों उसको सेफ की चाबी दे देती हैं और वो बंदा वहां से सेफ में से 50,000 पाउंड कैश जो होता है वो लेता है और वो भागने लगता है। लेकिन दोस्तों वो भागते भागते क्या करता है कि जो स्टोर के अंदर सीसीटीवी कैमरास होते हैं, उनका जो डीवीआर होता है जो जिसमें डेटा वगैरह कलेक्ट होता है, वो उसको भी साथ ले जाता है और वो मेन गेट से दोस्तों वापस नहीं जाता। वो पिछले वाले गेट के जहां पर थोड़ा बहुत कांच वगैरह लगा था, कुछ उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगाया होता है, वहां से वो कूद के जाता है और जब वो जाता है तो उसको कट लग जाता है दोस्तों वो हथियारबंद लुटेरे को, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाता है। जब दोस्तों वो हथियारबंद लुटेरा वहां से भाग जाता है तब सास और बहू अपने बेटे को फोन करती हैं जो सुखबीर होता है। उसको सुखवीर को फ़ोन करके ये बताती हैं कि हमारे स्टोर में डाका पड़ा है, वहाँ पर रॉबरी हो गई है, तो तुम पुलिस को तुरंत फ़ोन करो। वो उसी समय दोस्तों पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि हमारे स्टोर में डाका पड़ा है जिसमें हम पोस्ट ऑफिस भी रन करते हैं। तो पुलिस जब ये सुनती है कि पोस्ट ऑफिस है तो कैश इन्वॉल्व होगा, वो तुरंत कार्रवाई करके वहाँ पर एक अपनी टीम भेज देते हैं कि जाके पता लगाओ क्या हुआ है। जब दोस्तों पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो पूरे सीन को एनालाइज करते हैं और वो देखते हैं कि जो सेफ है वो खुला हुआ है और जो सास बहू दोनों हैं वो बड़ी डरी हुई हैं, बड़ी सहमी हुई हैं और बार बार वो पुलिस वालों को ये कह रही हैं कि उसके पास गन थी, उसके पास हथियार था, वो हमें शूट कर देता, वो हमसे कह रहा था कि अगर चाबी ना दी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो पुलिस को बार बार ये चीज़ बोल रही थी। जब पुलिस वाले बाहर जाते हैं और देखते हैं कि उसने जो दीवार थी वो फांद के जो निकला था, वहाँ पर उनको कोई ब्लड के जो है निशान मिलते हैं। उनको ये पक्का हो गया, चाहे हो सकता है कि ये उसी अपराधी का ब्लड का निशान हो जो वो भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसको ये चोट लग गई। अब दोस्तों नॉर्मली जब ऐसी कोई घटना होती है रॉबरी की तो पुलिस वाले जो होते हैं वो सबके ही बयान लेते हैं। हालांकि ये जो ऑनर्स थे, जो ये फैमिली थी, पुलिस वालों ने उनसे ही शुरुआत की थी कि आप बताओ ये सारा हुआ कैसे। जब पुलिस ने दोस्तों सुखवीर के साथ बातचीत की तो सुखवीर ने कहा कि मैं कुछ काम के मसले से बाहर गया हुआ था और मैं शॉप पे नहीं था, मेरी माँ और मेरी बीवी थी जब ये सारा कांड हुआ। तो सुखवीर के सारे बयान वगैरह वो लेके वहां से चले जाते हैं और सास और बहू के भी बयान वो ले लेते हैं। अब पुलिस वालों के पास दोस्तों ना तो सीसीटीवी था,
ना ही कोई उनके पास डिस्क्रिप्शन थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उस आदमी ने, हथियारबंद वाले ने नकाब पहना हुआ था। लेकिन पुलिस वालों को थोड़ा बहुत यहाँ पर ना कुछ खटक रही थी चीज़ कि वो बंदा सीसीटीवी का डीवीआर वगैरह लेके चला गया। उसको कैसे पता था कि जो डीवीआर है, जो बॉक्स है, वो कहाँ पर लगा हुआ है? क्योंकि नॉर्मली दुकानों के ऊपर जब दोस्तों सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं तो ये जो सिस्टम होता है उन्होंने अपने कैबिन वगैरह में रखा होता, कोई बाहर नहीं पड़ा होता कि बंदा आके उठा के ले जाए। तब पुलिस वालों को थोड़ा बहुत लगा था कि ये कोई अंतर के ही बंदे की जॉब हो सकती है, लेकिन अभी पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिसके लिए वो शक कर सकते थे। फिर भी दोस्तों उन्होंने सुखवीर के ऊपर जो सर्वेलेंस थी वो शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले दोस्तों खंगाले सुखवीर के फ़ोन रिकॉर्ड, और यहाँ पर दोस्तों उनको जैकपॉट पुलिस वालों को हिट होता है, क्योंकि वो देखते हैं कि सुखवीर एक नंबर पे पिछले कुछ ही दिनों से कई बार कांटेक्ट कर रहा है, लगातार उसी नंबर के ऊपर ये कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है। पहले से वो इतनी ज्यादा इस नंबर के ऊपर बात नहीं करता था। दोस्तों वो जो नंबर होता है जिस पे सुखवीर बातें कर रहा होता है, वो एक राजविंदर काहलो नाम के एक बंदे के ऊपर रजिस्टर होता है, और वो बंदा हंसलो में ही टैक्सी चलाता है। तो पुलिस वालों ने ये सोचा कि यार सुखवीर क्यों टैक्सी वाले से इतनी लंबी लंबी बातें करेगा, वो भी दिन में कई कई बार। पुलिस वाले सीधा जाते हैं राजविंदर काहलो के पास और उसको जाके ये पूछताछ करते हैं कि तेरे को सुखवीर क्यों इतनी बार फोन कर रहा था, तेरा उससे क्या लेना देना है। बाद में दोस्तों पुलिस वालों को ये पता चलता कि राजविंदर काहलो जो है वो सुखवीर का कजन ब्रदर है। हाँ जी, वो रिश्तेदारी में दोस्तों एक दूसरे के कजन है, लेकिन पुलिस वाले को पास अभी भी कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था। तो उन्होंने राजविंदर काहलो से पूछा कि तू इतनी बातें क्यों कर रहा था? तो राजविंदर कह रहा है कि कुछ नहीं, मैं टैक्सी चलाता हूं, तो ऐसे वो मुझे ऐसे कस्टमर वगैरह देता था, तो इसलिए मुझे वो कॉलें वगैरह करता था। पुलिस वाले ने कहा ये कॉलें या आपको कस्टमर देना अभी 2-3 हफ्ते से पहले क्यों शुरू हुआ है, पहले क्यों नहीं था? पुलिस वालों को अब पता चलना शुरू हो गया था कि ये कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। उसी के दौरान दोस्तों जो एक ब्लड स्टेन उनको पुलिस को मौका वारदात से मिले होते हैं डीएनए की, उसकी रिपोर्ट भी आ जाती है। जब दोस्तों रिपोर्ट आती है तो पुलिस वालों के पास अब पुख्ता सबूत हो गया था, क्योंकि वो जो डीएनए की दोस्तों रिपोर्ट आती है वो राजविंदर काहलो के साथ मैच हो जाती है। अब बिल्कुल दोस्तों सही सुनने, वही टैक्सी ड्राइवर जो सुखवीर का कजन था उसके डीएनए से मैच हो जाती है। पुलिस वाले अब काहलो को बोलते हैं कि बेटा अब बता दे तू कि क्या असली इसके पीछे प्लानिंग है, क्योंकि तेरा डीएनए वहां पर शॉप पर मिला। वो अभी भी इनको ये कह रहा है कि नहीं हो सकता है, मैं शॉप पे गया हूं तो मुझे ऐसा कुछ हो गया। कौन लोग हो यार, कौन हो तुम? वो उनको कह रहा है कि नहीं जी वो हो सकता गलती से मेरा। लेकिन आपको पता पुलिस वाले जब अपने स्टाइल में बातचीत करते हैं, उन्होंने उसको बोला कि देख ये रॉबरी में हथियार यूज हुआ है, वेपन यूज हुआ है, अगर हमने प्रूव कर दिया जो हमारे पास सबूत हैं तो जो ये हिसाब लगा ले कि रॉबरी को तो भूल जाए, ये जो क्राइम गन के साथ हुआ ना इससे तो उम्र कैद के लिए जाएगा ही जाएगा। अब आपको पता है कि हमारे बंदे प्रोफेशनल क्रिमिनल तो होते ही नहीं है, इनको कोई इतना आइडिया तो होता नहीं है। अब जब उसको ये पुलिस वालों ने बोला कि तू लंबा जाएगा गन के साथ, तो तब राजविंदर काहलो की जो थी थोड़ी सी वो दिमाग जो था अपने ठिकाने पर आना शुरू हो गया। वो पुलिस वालों को कहता देखो जी मैं आपको सब सच सच बता देता हूँ, लेकिन आप मुझे ये गन वाले केस से निकालें। पुलिस वालों ने कहा कोई नहीं तू बता तो सही। राजविंदर ने बताया कि वो उस कांड में गन इन्वॉल्व ही नहीं थी। आप बिल्कुल सही दोस्तों सुन रहे हैं। उन्होंने कहा यार क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि उसकी सास और उसकी बीवी ने, सुखवीर की ने कहा कि तो वो बंदे ने गन रख के तो रॉबरी की है। वो कह रहा है जी नहीं वो बंदा मैं ही हूँ जो उनके स्टोर पे गया था, मैंने तो गन प्रटेंड की थी, गन तो है ही नहीं थी। वो तो ऐसे ही बोल रही थी कि वो जो पूरी स्टोरी थी वो आपको रियल लगे। आप दोस्तों सोचो कि एक आप क्या सुन रहे हो कि ये बार वाली पुलिस को ये मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने राजविंदर से पूछा कि तूने ऐसा क्यों कहा, तो उसने कहा सुखवीर ने मुझे अच्छी मोटी रकम का लालच दिया था कि अगर तू हमारे ही स्टोर के में तू अगर आर्म रॉबरी करेगा तो मैं तेरे को इतना हिस्सा दूंगा, और मैं टैक्सी चलाता हूँ सर, मैं चाहता था कि मेरे पास भी थोड़े बहुत पैसे आ जाएं, तो पैसे के लालच में मैंने ऐसा किया। अभी दोस्तों वो बातें कर ही रहा था,
पुलिस ने एक टीम रवाना कर दी सुखवीर के घर में और उसकी फैमिली के पास। अब राजविंदर पूरा तोते की तरह दोस्तों उनको बताने में जुट गया कि मैंने कैसे ये सारा कांड किया। उन्होंने मुझे बताया था कि तू हमें ऐसे बताना कि मैं गन लेके आया हूँ। पूरी मतलब की जो स्टोरी थी ना दोस्तों, राजविंदर ने जैसे बोलो प्री बार्गिन करके उनके साथ बात कर ली कि आप मुझे केस में कम सजा दिलवाना, मैं आपको पकड़वा देता हूँ सारे बंदे। अब पुलिस जो थी दोस्तों वो पूरी फैमिली को लेके पुलिस स्टेशन आ जाती है पूछताछ करने के लिए, और सुखवीर और उनकी पत्नी और उनकी जो मदर थी वो तीनों को पुलिस हिरासत में ले लेती है अपने ही स्टोर में, अपने ही कज़न से आर्म रॉबरी करवाने में, अपने स्टोर को लुटवाने की साजिश में। इसके बाद दोस्तों एक इनके पांचवें साथी, इन्हीं के एक और फैमिली सदस्य की एंट्री होती है जिनका नाम है मनदीप गिल। मनदीप गिल जो होते हैं दोस्तों इन्हीं के रिश्तेदार होती हैं। उन्होंने भी इस क्राइम में जो एक आप कह लो कि पूरा स्कीम इसको बनाने में मदद की होती है, और कैसे ये इस पैसे को ठिकाने लगाना था उसमें मनदीप का पूरा रोल था। क्योंकि जो लूटी हुई रकम थी ये दोस्तों 50,000 उसने एक टाइम पर लूटा था, लेकिन पुलिस ने बताया कि 1,36,000 टोटल अमाउंट था जो इन्होंने वहां से पोस्ट ऑफिस से, जो गवर्नमेंट का ऑब्वियसली पैसा था, वो चुराया था। और जो मनदीप गिल थी इसने वो पैसों को भारत भेजने में मदद की थी चोरी से, ताकि वो जो पैसा है यूके से निकल के इंडिया चला जाए, जिसको हम बाद में यूज कर लेंगे। तो अब दोस्तों इन पांचों के ऊपर पुलिस ने जो केस था वो बनाया, और इनके पास दोस्तों ओवरवेलमिंग जो थे वो एविडेंस थे। और जब दोस्तों इन पांचों को जज के सामने पेश किया तो जज ने दोस्तों आप यकीन मानना कि एक एक की ऐसी क्लास लगाई। जज ने दोस्तों सबसे पहले जो इनकी मदर थी सुनवीर ढिल्लों, जो जिनकी उम्र 68 है, उनको बताया कि आपने अपनी बहू के साथ मिलके एक ऐसी साजिश रची जिसमें आपने अपने कज़न को, अपनी एक और साथी को, पूरी फैमिली को फंसवा दिया। सारी दलीलें सुनने के बाद, सारा केस सुनने के बाद दोस्तों जज ने इन पांचों को सजा सुनाई। ये जो दोस्तों माँ है सुनवीर ढिल्लों, इनको 3 साल 1 महीने की सजा मिली है। जो इनका बेटा है जो ऑब्वियसली मास्टर प्लानर था इसमें, सुखवीर सिंह, उसको 5 साल की कैद मिली है। इसी के साथ साथ दोस्तों रमनदीप जो सुखवीर की वाइफ थी उनको 2 साल 5 महीने की सजा मिली है। और दोस्तों जो राजविंदर था, जो टैक्सी ड्राइवर था, इनका कज़न, उसको भी 5 साल की सजा सुनाई है। और दोस्तों इनके साथ जो इनका 5वां फैमिली सदस्य था जिसने पूरे पैसों को ठिकाने लगाने में पूरी प्लानिंग की थी, मनदीप गिल, उसको 2 साल 4 महीने की कैद सुनाई दोस्तों। तो दोस्तों इन सारों को ही लंबी लंबी कैद मिली, और इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है दोस्तों पूरी लाइफ के लिए वो बना रहेगा। आप एक बार सोच के देखो दोस्तों, ये अच्छी भली फैमिली थी, इनके पास अपना घर, अपनी गाड़ी, यूके में अच्छी शॉप थी, अच्छा ये कमीशन लेते थे पोस्ट ऑफिस से, मतलब कि पूरी तरह से अच्छी जिंदगी दोस्तों ये बिता रहे थे। लेकिन जो लालच था, जहाँ दोस्तों जो हमारी खुराफाती सोच है कि हम ऐसा क्राइम इन कंट्रियों में करके बच के निकल सकते हैं, वो ख्वाहिश ने दोस्तों आज इनको इस मुकाम पर पहुंचा दिया। और इसके साथ साथ दोस्तों हंसलो, जैसे मैंने पहले बताया था कि पूरा एशियन कम्युनिटी से भरा पड़ा है, वहां पर अब लोग मजाक उड़ाएंगे इन कम्युनिटी का कि ये जो इंडियन कम्युनिटी है ये दुकानों पर ऐसे हेरा फेरी करते हैं। क्योंकि दोस्तों क्राइम छोटा होता है लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है बाहर की कंट्रियों में वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब गोरे बंदे को थोड़ा पता वो कौन पाकिस्तानी, कौन बांग्लादेशी, कौन इंडियन, वो फिर सबको देसी बंदों को ऐसे ही देखते हैं। अब इनकी शॉप की वजह से दोस्तों जो इन्होंने काम किया है, जो लोग दोस्तों जेन्युइनली दुकानें चला रहे हैं, अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, उनके ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब उनकी दुकानों पर भी लोग शक की नज़र से दोस्तों उनकी दुकानों पे जाएंगे। ये लोग सोचते नहीं है कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा, बस जो अपना लालच है। यार अगर आप इन कंट्रियों में आके भी अपनी लाइफ अच्छे से जी के भी नहीं आपका मन जो है वो भरता, आप जितने मर्जी पैसे कमा लो आपका ये मन नहीं भर सकता। कितनी बड़ी बदनामी दोस्तों कम्युनिटी की हुई है, लेकिन हमारे बंदे सोचते नहीं है। ये एक दोस्तों अवेयरनेस की वीडियो थी और मेरा बनाने का भी मकसद ये था कि आप इसको इतना शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि जो
दूसरे लोग ऐसे बिजनेसेस चला रहे हैं तो वो गवर्नमेंट के साथ ऐसा कोई भी धोखा ना करे, अपने टैक्सेस, अपने जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। ये थोड़े पैसे चुरा के दोस्तों आप अपने लाइफ को इतना बड़ा रिस्क में डाल रहे हो कि आप सोच नहीं सकते इसका जो इम्पैक्ट है आपकी पूरी लाइफ की मेहनत के ऊपर पड़ सकता है। तो आप प्लीज़ इसको हो सकेगा तो शेयर जरूर करना। ये दोस्तों एक यूनिक केस था, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। आपको ये कहानी कैसे लगी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।